हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ एक नया रीडिंग, आपके फियर वर्सेस आपका रियलिटी। तो बेसिकली हम बहुत ही ऐसे मतलब एक ऐसे जोन में है ना, हम बहुत ही अनाप शनाप सोचते हैं और डर लेके चलते हैं। तो फिलहाल यूनिवर्स क्या कहते हैं, माँ काली क्या कहते हैं कि आपका डर क्या है एंड आपका एक्चुअल में रियलिटी क्या है। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा इस वक्त आपको क्या सोचना चाहिए। इनडायरेक्टली ये डिटेल रीडिंग होगा आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न के बारे में, या फिर साइको एनालिसिस आप कह सकते हो। ये रीडिंग लेट्स सी सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा कि मैं कौन सा नया वीडियो अपलोड किया, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप लोग बेझिझक देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो और चाहे आप कैसे ही लाइफस्टाइल क्यों ना लीड कर रहे हो। ओके, स्पिरिचुअल पथ किसी को रोकते नहीं है, सबको अलाउ करते हैं। ओके, लेट्स सी आपके फियर क्या है। जय माँ काली। सिंस माँ काली है मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए माँ का नाम लेके ही मैं स्टार्ट करूँगा। हम काली काली महाकाली, काली के पापा हरणी, धर्म कामर्तमपते देवी नारायणी नमस्ते। पहले मैं देखूंगा आपके फियर क्या है। ओके, जिंदगी में डर क्या है आपके लिए। ओके, the first card is Three of Pentacles. Three of Pentacles, it's your first card. Second, मुझे ऐसा लग रहा है The Emperor. Okay. Okay, and the third card, oh, the Queen of Swords. तो बात साफ है, एक तो आप अपना लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा डर रहे हो। सेकंड डर है कि लाइफ में जो होल्ड आप चाहते हो, जो पकड़ आप मजबूत करना चाहते हो, उसके बारे में भी आप डर रहे हो। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, लाइफ में अकेले रहने का डर। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स साफ बात करते हैं कि बचपन में इतना ज़्यादा प्रेशर आप झेले हो, या फिर आपके ब्रोकन चाइल्डहुड रहा है। लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ह्यूज पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, टॉक्सिक पेरेंटहुड हो सकता है, चाइल्डहुड कंडीशनिंग हो सकता है, जहाँ पे आप अपने लिए नहीं कुछ किए थे, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा था। फैमिली रेपुटेशंस, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, इसको मेंटेन आप हमेशा किए थे। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप हमेशा से खुद को प्रूव किए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि प्यार पाने के लिए आपको कुछ स्पेशल बनना पड़ेगा। सो इसीलिए आप अपने अपनापन को खो बैठे थे, और आप जो लाइफ के हर कठिनाइयों को आप एक्सेप्ट किए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के नेचुरल फ्लो को कभी एंजॉय नहीं किए हो, कभी ब्रेक नहीं लिए हो, कभी दोस्ती नहीं बनाए हो, लाइक आपको अलाउ नहीं किया गया है। हमेशा आप एक पढ़ाई और लाइफ को सीरियसली लेना, हार्ड वर्क करना, मेथोडिकल होके चलना। आई थिंक लाइफ में वो दोस्ती का, वो टीम एफर्ट का आपको एक्सपीरियंस नहीं मिला। तो इसीलिए जो भी आपको करना पड़ा है, अपने दम पे करना पड़ा है, अपने बलबूते पे करना पड़ा है। हो सकता है कि आप एक सिंगल चाइल्ड हो सकता है कि आपके साथ पार्शियलिटी हुआ है, किसी और को ज़्यादा मदद मिला है, किसी और को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिला है, आपको नहीं मिला है। तो सिंपल चीज़ के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ा है, वो भी अपनी फैमिली में। आपको सिंपल रिस्पेक्ट के लिए बहुत ऊंचे छलांग लगाना पड़ा। बट अल्टीमेटली आपने क्या दिखे कि जो लोग कुछ नहीं किए उन लोगों को सक्सेस मिला, उन लोगों को सब कुछ मिला, बट आपको जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिला। तो पर्शियलिटी के शिकार हो आपको, लो सेल्फ एस्टीम के शिकार आपको, क्योंकि आपको हमेशा कंपेयर किया गया है कि दूसरों से अच्छा आप नहीं हो, आपके अंदर कुछ खामियां हैं, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स। आई थिंक आपके ऊपर थोपा गया है जजमेंट्स, आपके ऊपर थोपा गया है लोगों के एक्सपेक्टेशंस। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, ये कभी भी आपको पूछा नहीं गया है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर के मारे खुद की आइडेंटिटी को भूल के, जो लोग चाहते थे कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करें, उसी को आप करते गए। और आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत किए हो। आज आपको ऐसा लग रहा है कि काश आपको एक रीसेट बटन मिलता तो आप फिर से कुछ चीज़ों का शुरुआत कर सकते थे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टॉक्सिक अरेंज मैरिज, या फिर एक टॉक्सिक फैमिली रिचुअल, जिसमें आप तो थे बट कहीं ना कहीं अपना आत्मसम्मान को दाव पे लगा के आप थे, जहाँ पे एक बार भी आपको सम्मान के साथ पूछा नहीं गया, आपको अपना मर्यादा को किसी ने नहीं बताया। लाइक लोग आपको पूछे नहीं, रेदर ऑर्डर दे दिए।
तो ऐसा लग रहा है कि मैकेनिकल चाइल्डहुड, एक ब्रोकन चाइल्डहुड की वजह से काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हो आप, आपको दूसरों से ट्रस्ट बिल्ड करने में प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स के साथ उतना खुल के बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि भरोसेमंद साथी भी आपको नहीं मिला है, तो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुआ है। उसके बाद आते हैं द फियर ऑफ दिस मेंटल ग्रीड, द एम्परर। एम्परर होने के नाते हो सकता है फादर इशू के एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इशू रहा है हमेशा, क्योंकि डिसिप्लिन होने के चक्कर में आप जो आपके अंदर को जो इनोसेंस है, या फिर आप कह सकते हो कि जो स्पॉन्टेनियस नेचर है, वो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि उस तरीके से वो निखर के नहीं आ पाए। आपको हमेशा किसी ना किसी को पूछना पड़ता है, कि हमेशा एक पुश की ज़रूरत होता है, आप अकेले कोई भी चीज़ को ठीक से नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी करेंगे तो शायद लोग कुछ कह सकते हैं, लोग जज कर सकते हैं आपको, तो जजमेंट का डर मुझे लगता है। एम्परर होने के नाते आपको हमेशा उस सपोर्ट की ज़रूरत होता है, एक्चुअल में आप वो सपोर्ट पहले से बनना चाहते थे, आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, आप बचपन से कुछ हटके करना चाहते थे, आप अपने लाइफ के बॉस बनना चाहते थे, बट आपको काइंड ऑफ लिटरली बिठाया गया है एक जगह पे, और आपको काइंड ऑफ एक स्ट्रिक्ट वे में बोला गया है कि नहीं, आपको जो मैं कह रहा हूँ वही सुनना होगा, आप जो कह रहे हो, आप जो कह रहे हो वो सही नहीं, यू नो नथिंग। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जो फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम नहीं मिला, तो आज आपको ऐसा डर लग रहा है कि लाइफ में जिस तरीके से आपको सिखाया गया है, जो मार्ग दिखाया गया है, उस मार्ग में अगर आप पहुंच नहीं पाओगे तो काइंड ऑफ आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवा पाएंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे बिकॉज आपने सर्टेन चीज़ें नहीं किया, बिकॉज आपको जिस तरीके से जो बोला गया है, जो नॉलेज प्रोवाइड किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप नहीं चल पा रहे हो, काइंड ऑफ ये फियर आपका है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पार्टनर को ही काइंड ऑफ चुने हो या फिर चुनते हो जो इमोशनली अनअवेलेबल होता है या फिर थोड़ा सा डोमिनेटिंग किस्म के पर्सन होता है। आई थिंक आप परमिशंस लेना पसंद करते हो, आप चाहते हो कि एक प्रोटेक्टिव लॉयल इंसान आपकी लाइफ में आए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि लॉयल्टी के नाम पे ये मैनिपुलेट करके चले जाते हैं, ये अपना खेल खेल के चले जाते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करके चले जाते हैं। सो आई थिंक आप बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो एंड देन अटैचमेंट के चक्कर में सब कुछ खो बैठते हो। लाइक बाद में ऐसा लगता है कि आप चाहते हो उनको और वो भागना चाहते हैं आपसे, काइंड ऑफ ऐसा। ऑल्सो प्लानिंग बहुत अच्छा करते हो बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाते। अगेन सिंगल हैंडेडली आपको कोई क्रेडिट नहीं मिला है, हालांकि आप एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड आर्टिस्ट हो, वर्कर हो, आप ही मेन फाउंडेशंस हो, आप ही मेन भित्त हो, मेन स्तंभ हो, बट कहीं ना कहीं आप ही को ओवरटेक करके कोई चला जाता है, आपसे क्रेडिट लोग छीन लेते हैं और फैमिली कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। तो काइंड ऑफ उस जगह को आप हमेशा मिस करते हो कि काश आपका भी एक ओन टेरिटरीज होते, आपका भी एक ओन सपोर्टर होते, आप भी एक कम्युनिटी को लीड करते, क्योंकि आप हमेशा से एक लीडर बनना चाहते थे बट आपको लीडर बनाया कोई नहीं, आपको फॉलोअर बना के बिठा दिए। बट आप एक एक्चुअल में लीडर हो, आपको अगर किसी ने काम करने के मौका देंगे तो आप खुद को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, आप अपने तरीके से लाइफ को सही जगह पे लेके जा पाएंगे। बट बिकॉज ऑफ पीपल्स परसेप्शंस आप हमेशा डरते हो या फिर आपको छोटा दिखाया जाता है, आपको इन्फीरियर फील करवाया जाता है एंड इवेंचुअली आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो अंदर से टूटा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और जो काइंड ऑफ उस तरीके का डाउटफुल सिचुएशंस में आपको हमेशा रखते हैं। सो आई थिंक यू आर नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, बट लोगों ने आपके लाइफ को इतना डिफ़िकल्ट बनाया है और इसीलिए जब भी कोई नॉन इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ आप बात करते हो तो आप सेक्सुअली उस तरीके से अट्रैक्टेड नहीं फील करते हो या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, शायद आपको ये पसंद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल सेल्फ है, एक क्रिएटिव सेल्फ है, एक फ्रीडम लवर है और आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेंगे, आप ये चाहते हो। बट कहीं ना कहीं इस चक्कर में आप अपना डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आप ऑलवेज डिपेंड करते हो कि कोई आके आपके लिए डिसीजंस ले ले, बट आप वो नहीं हो जो आप अभी बन के चल रहे हो। द एम्परर मीन्स कि आप एक डिसीजंस मेकर हो, आप रिस्क टेकर हो, आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप फ्रीडम लवर हो, आप इंडिविजुअल अप्रोच करके ही जीतना चाहते हो, बट ये नहीं हो पाता है आपसे एंड दैट्स द प्रॉब्लम। लाइक पेन एंड पेपर में आप बहुत स्ट्रांग हो बट इन रियलिटी आप बहुत अकेले हो।
आपको बाहर से लोग दिखता है तो लोगों को लगता है कि वाओ डैशिंग, मैं इनके लाइफ में रहना पसंद करूंगा, बट एक्चुअल ज़िंदगी में जब भी आपको किसी पर्सन के साथ बात आता है तो आप डरते हो और आप काइंड ऑफ समझ नहीं पाते हो कि इसको अलाउ करना चाहिए या नहीं, एंड अल्टीमेटली आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन को ही अलाउ करते हो, एंड देन आप उसी कोकून के अंदर रह जाते हो कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ये जो प्रोवाइड करे इसी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। हो सकता है यहाँ पे इसीलिए आप मेच्योर लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, और इसीलिए आप अपने एज से बड़े लोगों को, या फिर इसीलिए आप अपने एज से छोटे, मतलब हो सकता है कि 10 साल लाइक एज गैप रिलेशनशिप को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, मतलब उस रिलेशनशिप को आपको अच्छा लगता है, उस तरीके के रिलेशनशिप में आप ज़्यादा काइंड ऑफ खुद को महसूस करते हो, और वहाँ पे हो जाता है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, क्योंकि हो सकता है कि बचपन से वो इमोशनल सपोर्ट एट द सेम टाइम इमोशनल अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिला है, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट चीज़ों से आप इतना ज़्यादा संतुष्ट हो कि आपको आसान चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, और यहाँ पे हो जाता है सेल्फ सबोटैचिंग थॉट्स। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप खुद को पैम्पर करते हो और खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, खुद को सपोर्ट करते हो, बट इसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा बैकग्राउंड काम होता है कि आउटपुट कम हो जाता है। मतलब जब आप फ्रेश होकर निकालते हो तो लोगों को लगता है वाओ यू आर सो हैंडसम, या फिर यू आर सो क्रिएटिव, या फिर यू आर सो ब्यूटिफुल, बट उस ब्यूटीफुल चेहरे के पीछे आपका आधा घंटे का खुद का मोटिवेशंस या फिर खुद का जर्नलिंग उसके पीछे रहता है। सो आप बहुत एफर्ट्स डालते हो हर चीज़ों में परफेक्ट बनने के लिए, बट कहीं ना कहीं आप वैसे नहीं हो, आप एक स्पॉन्टेनियस पर्सन हो, आपको किसी भी चीज़ों को ऐसे एफर्ट डाल के करना नहीं है, जो आ रहा है वो आ रहा है, बट आपको ऐसे कंडीशनिंग में रखा गया है कि आप अपनी फ्रीडम को भूल के कुछ दूसरे पर्सन बन के बैठे हो, एंड नाउ आपको तलाश है कि खुद के फ्रीडम का, नाउ आपको तलाश है खुद के कंट्रोल का, नाउ आपका तलाश है खुद के ग्रीड का, क्योंकि अब किसी और के गुलाम आप नहीं बनने की कोशिश करेंगे, और ना ही आपसे हो पाएगा। यू वांट दैट ब्रेक थ्रू। उसके बाद आते हैं क्वीन ऑफ शोर्ड्स। लाइफ में हमेशा से ही आप अकेले हो, आप किसी को अपना मन का बात कह नहीं पाते हो, इमोशनली वनरेबल हमेशा फील करते हो, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से आपका ट्रस्ट को तोड़ा गया है। हो सकता है पेरेंट्स, हो सकता है गॉड, हो सकता है आपके लवर, हो सकता है कि कोई ऐसे ही दोस्त जिसको आप सब कुछ माने थे। सो बचपन में जिनको टोटल ट्रस्ट नहीं मिलता है, उनका हमेशा से दुनिया के बारे में एक गलत परसेप्शंस रहता है। आप भी उसी परसेप्शंस लेके चलते हो कि लोग नेगेटिव है, यहाँ पे सभी लोग स्वार्थी है, यहाँ पे सभी लोगों को अपने प्रॉफिट चाहिए, एंड बिकॉज यू आर द विक्टिम ऑफ दैट काइंड ऑफ सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आप बहुत रूड मैं नहीं कहूँगा, बट बहुत सख्त दिखते हो, बहुत टफ दिखते हो, बट इस टफ चेहरे के पीछे एक सॉफ्ट पर्सन छुपा हुआ है, एंड यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू हाइड दैट। आई थिंक जो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जो भी 2-3 फ्रेंड है, उनको पता है कि आप कितने जॉली हो, कितना हंसते हो, कितना अच्छे से बात करते हो, कितना ह्यूमरस हो, कितना लाफ्टर प्रोवोकिंग हो, कितना इंटेलेक्चुअल हो, बट बाकी सारे लोग आपको एक अलग इमेज पे देखते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये डुअल पर्सनैलिटी नहीं है, ये आपकी डिफेंसिव मैकेनिज्म है। आप कभी भी इमोशनली किसी पर्सन के सामने वीक नहीं फील करते, बिकॉज यू गॉट द बिटर रिजल्ट इन योर पास्ट। तो हो सकता है कि किसी ने दिल तोड़े हैं, या फिर किसी ने आपका परसेप्शंस को ही रॉन्ग प्रूव किया है, या फिर बार बार आपको एक ही चीज़ देखने को मिला है कि कोई और बेटर पर्सन को कुछ और बेटर चीज़ मिला है, आपको नहीं मिला है। सो इसीलिए आप उम्मीद भी नहीं करते हो कि कोई आपके पास आके इमोशनली कनेक्ट करेंगे। आई थिंक यू आर ऑलवेज सिंगल, और आई ऑल्सो फील कि यू हैव बीन बैटलिंग योर बैटल अगेंस्ट द नेगेटिव पीपल। आई थिंक ये नेगेटिव पीपल वो हो सकता है कि जो अक्सर आपसे चुरा के चले गए, एक्सप्लॉइट करके चले गए, पैसा लेके पैसा वापस नहीं दिए, यहाँ तक के पॉलिटिक्स के शिकार, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार। जब भी आप कुछ बात करते हो उस बात को बतंगर बना के लोग फैला देते हैं, र्यूमर्स फैला देते हैं, और कहीं ना कहीं इसीलिए लोग आपको समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अकड़ू हो, ईगोइस्टिक हो, बट आप ऐसे नहीं हो। आप बकवास चीज़ें पसंद नहीं करते हो, आप ऑनेस्ट लोगों के साथ बात करना चाहते हो, बट आपका जो जोन है उस जोन पे लोग आज 2026 में उतना ऑनेस्टली बात नहीं करते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 2-3 सिलेक्टिव लोगों के साथ ही आप बात कर पाते हो, बट आपका जो इमेज हमेशा लोगों के सामने आता है वो होता है कि यू आर वेरी लेस टॉकेटिव पर्सन,
और यू आर वेरी कोल्ड पर्सन, क्योंकि आप ऐसे मॉडर्न ट्रेंडी चीज़ें पसंद नहीं करते हो, बिकॉज आपको सुपरफिशियल लगता है ये सब चीज़ें। कहीं ना कहीं आप मूडी भी हो, बिकॉज ज़िंदगी में आपको कभी भी कुछ चीज़ फूलों की गुलदस्ते जैसे नहीं मिला है, आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। एंड आई एम सेइंग स्ट्रगल मीन्स कि अकेले अपने बलबूते पे अपने दर्द को छुपा के उस चीज़ों को ले आना, मतलब उस चीज़ों को आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना पड़ता है। भले आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है लाइफ को। और इसीलिए काइंड ऑफ आपको एक ऐसा लगता है कि नहीं, आपको शायद प्यार नहीं होगा, शायद शादी नहीं होगा, शायद आप सिंगल रहेंगे, शायद यही आपके नसीब में है। और काइंड ऑफ ये आपका एक डर भी है कि लाइक पता नहीं मैं शायद किसी के साथ नहीं सेटल हो पाऊंगा, शायद मैं सदा सिंगल रहूँगा, ऐसा आपका मानना है। बट लेट मी सी योर रियलिटी। ओके, आपका रियलिटी में क्या मैसेजेस आपको देखने को मिल रहा है? लेट मी सी, चलिए देख लेता हूँ आपकी रियलिटी क्या है। ओह, look at this Knight of Wands. It's a great card to get. Oh, the Moon. Okay, nice. And the final card is the Sun. I knew it. Oh my God. So देखिए, सन एंड मून के कॉम्बो होता है टैरो में सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर कॉम्बो। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताते हैं कि ये मेथोडिकल चक्कर में आप अपने लाइफ को गंवाएंगे नहीं, रैदर आप एक फ्री बर्ड हो और आप किसी के इंस्ट्रक्शंस या फिर रूल बुक या फिर मैनुअल फॉलो नहीं करते हो, आप अपना रूल्स खुद बनाते हो। आपको पता है कि जो भी होगा देखा जाएगा। आई थिंक आपका अप्रोच होना चाहिए फियरलेस, आपका अप्रोच होना चाहिए इंडिविजुअल, आपका अप्रोच होना चाहिए लाइक आप एक फायर हो और आप किसी भी सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। आई थिंक द थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो आपको हमेशा एक रेस्ट्रिक्टिव सिचुएशंस पे डाले हैं, वहाँ से आपको बाहर आना है, आपको ब्रेक फ्री ज़िंदगी जीना है, आपको अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीना है। लोगों को उतना ज़्यादा बढ़ावा आप मत दो, लोगों को अपना डिसीजंस लेने मत दो, आप अपना डिसीजंस खुद ले सकते हो और उसका अकाउंटेबिलिटी आपको लेना है। लाइक ज़िंदगी में जो भी हो जाए वो किसी और की वजह से नहीं, खुद की वजह से होनी चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको बताते हैं द रियलिटी इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू योर फियर, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हमेशा ही किसी ना किसी के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, हमेशा ही किसी के फैमिली में जाके ही सेटल होना होगा, किसी के साथ ही सेटल होना होगा, या फिर किसी के सजेशंस को फॉलो करके ही आपको अपनी जगह पे पहुंचना होगा। नहीं, आप अपना सजेशंस खुद ही सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक फायर को आप अगर एक मोमबत्ती से विचार करेंगे तो उसको आप गलत विचार करेंगे। आई थिंक आप अभी एक मोमबत्ती जैसे फायर हो, बट एक्चुअली यू आर बियॉन्ड दैट। आप एक इनविंसिबल पर्सन हो, इस फायर को कोई रोक नहीं सकता है। ये फायर एक अनस्टॉपेबल फायर है। ओके, सो आई थिंक आप अपने पैशन को फॉलो करिए। ये हो सकता है कि आप अभी 9 to 5 जॉब में हो सकता है कि आप एक सजेशंस फॉलो कर रहे हो, पढ़ाई में हो, बट करेंगे आप जो आपको पसंद है, जो आपके पैशन के साथ रिलेटेड है। भले वो हटके हो, भले वो किसी के गुड बुक पे ना हो, भले वो किसी के और सजेशंस पे ना हो, बट आपको करना है अपना पैशन के साथ जो काम रिलेटेड है। यानी कि मैं देख सकता हूँ कि फ्रीलांसिंग से लेके कोई क्रिएटिव पथ, या फिर हो सकता है कि एथलेटिक्स से लेके आर्मी, हो सकता है कि लिटरली ट्रैवलिंग से लेके कुछ आपके ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ काम, जिस काम पे दिलचस्पी हो, आप सस्ती डोपामिन का शिकार नहीं हो, यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। आप बैठ के रील्स देखने वालों में से नहीं हो, आप लिटरली खुद भी एक रील्स हो। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि लाइफ में एक्टिव रहना है आपको। बैठ के काम करने से भी ज़्यादा आपके लिए सूटेबल जो है एक्टिव रहना, अपने बलबूते पे कुछ करना, आपका फन साइड रिवील करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फायरी पैशन आपके अंदर है उसको फॉलो करना। और रियलिटी है कि आप किसी भी सिचुएशंस को अपने बलबूते पे लेके आ पाएंगे। आई प्रोबेबली फील कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कुछ बनने का, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने तरीके से भी वो आराम से बन सकते हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, परफेक्ट हो, और आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। सो जो लोग आपको अभी तक कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर आपके मन में जिन लोगों का डर भी है, वो आपके लेवल पे ही नहीं, आप उनसे ज़्यादा ऊंचे हो। सो रियलिटी यही बताते हैं कि आपको जो लग रहा है कि कठिन परीक्षा है, आपको एडजस्ट करना है, आपको एक सिस्टम के अंदर बैठना है,
आप खुद ही एक सिस्टम हो, उनको एडजस्ट करना है आपको इन रियलिटी। उसके बाद आते हैं मून, एंड देन यहाँ पे आते हैं एम्परर, नीचे आते हैं मून। तो कहीं ना कहीं मून बताते हैं कि आप एक सुपर साइकिक इंसान हो, आप बताते नहीं हो ये चीज़, ये आपकी क्वालिटी है। आई थिंक लोगों का झूठ आप बहुत अच्छे तरीके से पकड़ते हो, लोगों के अंदर के जो नेगेटिविटी है वो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखते हो। आई डोंट नो कि कौन सा सनग्लासेस आप पहनते हो या फिर कौन सा चश्मा आप पहनते हो, बट ये दिखाई देता है आपको। आई थिंक लोगों के मन के बात आप चुरा लेते हो, और हो सकता है कि उनके हिडन इंटेंशंस आपको पता चलता है। द मून ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं नर्वसनेस, ओवर थिंकिंग के वजह से आप अपॉर्चुनिटीज़ को गवा देते हो, बिकॉज पहले ही इधर हो सकता है कि आप एक ट्रॉमा बॉन्ड लेके चलते हो कि लोग आपके दिमाग में कूड़े भरे हैं, या फिर किसी ने गलत परसेप्शंस क्रिएट किया है, या फिर आपको किसी ने डोमिनेट किया है, या फिर आपके बारे में बहुत गलत जजमेंट लोगों ने पास किया है। द मून यही बताते हैं कि इतना ओवर थिंकिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को जो कहना है वो उनको कहने दीजिए। आप अपने हिडन टैलेंट के साथ आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं आपके पास एक हिडन टैलेंट है जो आप लोगों को बताना नहीं चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर लोगों को बताएंगे तो लोग आपका जज करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, बट आपके वीकनेस ही आपका स्ट्रेंथ है। आई थिंक जिस चीज़ को आप छुपाते हो उसी चीज़ों को लेके अगर आप काम करेंगे तो उससे ही आपका बेनिफिट होगा। आपके हिसाब से समथिंग विद इन यू इज़ नॉट सो गुड, ओके। आपके हिसाब से आपके अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जो शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आई थिंक अब वक्त आ चुका है कि उसी को आप फोकस करो, उसी को लेके आप आगे बढ़ो। आई थिंक आपको छुपाना नहीं है, रहकर उसी चीज़ों को अपना हथियार बना के आगे बढ़ना है। आई थिंक कि आपके अंदर मिस्टिक एबिलिटी है, साइकिक पावर है, उसको यूज़ कीजिए, उसको एक प्रॉपर वे में यूज़ कीजिए। आई ऑल्सो फील कि अगर आप साइकिक एनर्जी को या फिर साइकिक पावर को अपने जॉब में बदल सकते हो, इट वुड बी ग्रेट थिंग। उसके बाद आते हैं द क्वीन ऑफ शोर्ड्स एंड द सन। आई थिंक यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है वो साफ है कि लाइक हमेशा ऐसा नहीं है कि सोल विंटर में आपको जीना है, कई कबार आपके सोल में समर भी आएगा। सो सन मीन्स कि कहीं ना कहीं क्लियरली आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप अकेले नहीं रहेंगे, आप सदा सिंगल नहीं रहेंगे। आपको बिटर एक्सपीरियंस मिला था बिकॉज ऑफ कार्मिक बैगेजेस, क्योंकि मुझे लगता है क्वीन ऑफ शोर्ड्स के साथ कार्मिक बंधन जो कनेक्टेड रहता है। हो सकता है आप मांगलिक हो सकता है कि आपका फर्स्ट हाफ पे रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा नहीं गया है, हो सकता है फर्स्ट मैरिज में डिवोर्स भी हुआ है, हो सकता है कि फर्स्ट रिलेशनशिप पे बुरे तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, बट आपके नसीब में शादी लिखा है, आपके नसीब में बहुत बड़ा उन्नति लिखा है, ग्रेस लिखा है, नेम लिखा है, फेम लिखा है। क्योंकि द मून मीन्स कि हो सकता है कि जब सोल नाइट में आप रहते हो, यानी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में रहते हो, तब आपको पता नहीं होता है कि आपका इनर स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि आप अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हो। आपके लाइफ से माँ काली बहुत चीज़ें छीन लेते हैं, और आपके लाइफ में बहुत नए नए चीज़ें, जैसे कि हम लोग जब कोई प्लांटेशन करते हैं, नए नए बीज को उगाने के लिए छोड़ देते हैं मिट्टी के ऊपर, वैसे ही आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे क्वालिटीज़ था जो डॉर्मेंट पोजीशंस पे था, जो पास्ट लाइफ में आपके पास था। इस लाइफ टाइम में आई थिंक यू आर प्रोबेबली क्रॉसिंग 20, या फिर यू आर क्रॉसिंग 25, यू आर क्रॉसिंग 30, या फिर यू आर क्रॉसिंग 35 to 36, 45 to 46, 40 41 काइंड ऑफ ऐसे अगर आपका जोन है, या फिर आप 17 से 18 हो रहे हो, या फिर आप हो सकते हैं 65 में जा रहे हो, या फिर 60s पे आप एंटर कर रहे हो, 70s पे एंटर कर रहे हो। आई थिंक कि अब आपको मिलेगा क्लैरिटी, अब आपकी सोल को जो चाहिए, जो जस्टिस आपको चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन एंड जेंडर, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट दैट मोमेंटम। द सन मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक आंसर्स के लिए बैठे हो कि आपको कब न्याय मिलेगा, आपको कब जवाब मिलेगा। क्या आप सही पद पे थे? क्या आप हमेशा से जो साधना किए थे, क्या सही किए थे? आई थिंक उसका जवाब मिलेगा। द सन मीन्स द अटमोस्ट ग्रेस। जैसे कि माँ भुवनेश्वरी आपको कहते हैं कि दिस इज़ योर सोल विक्ट्री, दिस इज़ योर रीसेट, दिस इज़ योर अचीवमेंट, दिस इज़ योर अकॉम्प्लिशमेंट। ये गवर्नमेंट जॉब से लेके, कॉम्पिटिटिव जॉब से लेके, आप कह सकते हो ट्रू लवर के साथ अल्टीमेटली मिलना। सो आई डोंट केयर अबाउट योर एज, आई डोंट बिलीव इन सच मैरिज, सो कॉल्ड सोशल मैरिज, बट आई बिलीव इन सोल कनेक्शन। आप चाहे आपका उम्र कितना भी है, आप जिंदगी में अकेले नहीं रहेंगे। एट द एंड ऑफ योर फेज, मतलब मान लीजिए कि जिस फेज में आप हो, उस
अभी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवन इज गोइंग टू एंटर, समवन इज गोइंग टू बी देयर। आप अकेले नहीं रहोगे, आप अकेले नहीं रहोगे। कोई रोमांटिकली हो, फ्रेंडली हो, म्यूचुअल एडमिरेशन तरीके से हो, या फिर फैमिली के तरीके से, वो ब्लड रिलेटिव हो या फिर एक्सटेंडेड फैमिली हो, चूजन फैमिली हो, ये आपको सराउंड करके रखेंगे। आप अकेले नहीं रहेंगे। आई थिंक ज़िंदगी में जितना स्ट्रगल आप किए थे, ये मैसेज है कि वो एंडलेस परिश्रम आपके नसीब में नहीं है। अब आप बैठेंगे, अब आप सुकून के साथ अपने प्यारे लोगों के साथ वक्त बिताएंगे, या फिर वो सेटलमेंट को एंजॉय करेंगे जिसके लिए आप पिछले 13 साल इंतज़ार कर रहे हो। आई थिंक आफ्टर 13 ईयर, मतलब एक डेकेड आपने परिश्रम कर रहे थे, आपने सेक्रीफाइस किए थे, आप सिंगल थे, आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, आपका इमेज गलत बना के क्रिएट किया गया, लोग आप अफवाह फैलाए, लोग बहुत बुरी तरीके से पेश आए। अब फाइनली लोग आपकी सच्चाई को देखेंगे, फाइनली लोग आपके अंदर के जो छुपा हुआ कलाकार है, जो छुपा हुआ ताकतवर इंसान है, उसको पहचानेंगे। आई थिंक द सन मीन्स कि डार्कनेस जो चीज़ को छीन के लेके गए थे, सन वो चीज़ वापस देंगे। So you are meant to get successful, you are meant to get wealthy, you are meant to get married with your favorite person, you are meant to be with the favorite person. I think you are meant to get the blessings of माँ काली। आप माँ काली के blessings के यज्ञ हो। I think आप जो साधना किए हो, जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे, उससे साफ आप एक चीज़ तय किए हो कि आपको मोक्षा मिल चुका है। आई थिंक आप अपने कर्म बंधन को बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट आउट किए हो और उसको कट ऑफ किए हो अपनी लाइफ से, उस नेगेटिव एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को कट किए हो, और उसके बाद काइंड ऑफ लाइफ में सबसे बड़ा क्लैरिटी आ रहा है। आई थिंक फर्स्ट हाफ शायद आपकी लाइफ का बुरा गया है, बट ये जो सेकेंड हाफ का स्टोरी है ना, ये कमाल का है, धमाल का है। सो यस, कमाल धमाल वाला सक्सेस आपके जीवन में इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आपको अभी डर है कि क्या मुझे क्लैरिटी मिलेगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगा, क्या लोग आपकी कला को समझ पाएंगे, क्या लोग आपको समझ पाएंगे, क्या आपके अंदर की जो सच्चाई छुपा हुआ है उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। दिस इज इट, दिस इज योर कन्फर्मेशन दैट योर ट्रूथ विल अल्टीमेटली बी रिवील्ड। people will ultimately understand you, people will appreciate you, people will accept you. So आपका डर है कि शायद आप ऐवी आपका पिक्चर गायब हो जाएगा, शायद ऐवी आप हाइड हो जाएंगे, शायद कोई आपको याद नहीं रखेंगे। नहीं, आप याद रहेंगे, आपको याद करेंगे लोग। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर अ पीरियड लाइक 12-13 साल कम नहीं है, पीरियड ऑफ लोनलीनेस, आपको फाइनली मौका मिलेगा एक रेस्ट ऑफ 20 ईयर्स, मुझे ऐसा लग रहा है रेस्ट ऑफ 20 ईयर्स या फिर रेस्ट ऑफ योर लाइफ खुशी के साथ बिताने का, एंड अपने फेवरेट पर्सन या फिर चूजन फैमिली के साथ बिताने का। बट सन मीन्स कि अब कुछ चीज़ों का डर नहीं होगा, अब कुछ अनफोल्डमेंट का डर नहीं रहेगा। अब आप क्लियरली समझ पाएंगे कि यस, आप जितना भी संघर्ष किए थे वो ख़त्म हुआ है और माँ का ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर किया है। सो अल्टीमेटली आप जिस चीज़ के लिए डर रहे हो उसके लिए डरना नहीं है, रेदर आपके लिए इंतज़ार करे सोल सक्सेस, सोल विक्ट्री, सोल हैप्पीनेस। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो, तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे जीवन को और सुंदर बनाइए, प्लीज़ मेक माई लाइफ मोर ब्यूटीफुल। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नील बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। वो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।